नमस्कार, मैं वृंद शर्मा तस्वीर हरियाणा के करनाल की। और आपको बता दें कि सेक्टर 8 में सुबह-सुबह एक घर में आग लग जाती है और पूरा का पूरा जो कमरा है वो जलकर राख हो चुका है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और अब आग पर काबू है वो भी पा लिया गया है, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका है। जो कमरा है उसमें बेडरूम है, वो बेडरूम बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। फिलहाल सेक्टर 8 की ये तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर ज़रूर पहुंची है। पुलिस की जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची है। क्या जानकारी मिली थी, कैसे लगी आग? हमें जो है कल से धुआं सा और अजीब सी बदबू सी आ रही थी। और तब हमने सारी तरफ सारी जगह देखा, आस पास देखा, इधर देखा, तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा। रात को भी हमारे को जब ये दिखी, तब हमने जो है इसको लाइट वगैरह यहाँ पर ही बंद कर दी और गैस वगैरह की पाइप वगैरह सारे बंद कर दिए हमने। उसके बाद सुबेरे सुबेरे जब यहाँ पर देखा तो ज्यादा लपटें आने लगी, तब हमने आपके 112 पे और फिर फायर ब्रिगेड वालों को सबको फोन करा और ये मालूम नहीं पड़ पाया कि कैसे आग लगी है। जहाँ तक उम्मीद है तो यहाँ पर या तो कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर कोई प्रेस वगैरह जल्दी छोड़ के चले गए हमारे किराएदार। तो ये किराएदार की है, किराएदार को दे रखा था यहाँ पर हमने एक कमरा और पूरा घर पूरा फ्लैट दे रखा था। इस करके हमारे को इसके अंदर आने के लिए बहुत दिक्कत। तो लगभग कब खाली हुआ है घर? कब खाली करवाया किराएदारों से खाली नहीं करवाया है, वो किराएदार चले गए अपने घर। वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। जब वो वेस्ट बंगाल करते हैं, वो नहीं प्रेस नहीं करते, वो IOLCP में है। तो ये यहाँ पर इंडियन ऑयल में है, काम करते हैं, इंजीनियर हैं। और इनको छुट्टी मिली होगी, तो बच्चे की भी छुट्टी थी इनके, तो ये लोग चले गए अपना घर। जब घर चले गए, क्या खुला छोड़ गए ये कुछ मालूम नहीं। बाकी चाबियां भी नहीं देके गए थे ये, तो हमको इसका जो है फ्रंट गेट सबसे पहले तोड़ना पड़ा हमारा। हाँ जी, नुकसान काफी हो गया। नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 3-4 लाख का नुकसान हो गया। जी लेकिन पूरा एक कमरा पूरा वो हो गया, नीचे बेड के सारा सामान जल गया उनका। हाँ जी, सामान उनका पड़ा हुआ था या आपका था? नहीं, सामान सारा उन्हीं का पड़ा हुआ था। हाँ, लेकिन सारी रिपेयरिंग और ये सारा कुछ मिला करके कम से कम इतना नुकसान हो ही। तस्वीरों में देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है और एक कमरा है जो पूरा का पूरा जहां पर किराएदार रह रहे थे वो बोलकर जलकर राख हो चुका है। और फिलहाल पुलिस की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची है। और आपको बता दें कि सेक्टर 8 की ये तस्वीरें हैं और आग जो बची कुची है उस पर भी काबू पाने का प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है। परिवार के लोगों का कहना है कि इस कमरे में किराएदारों को यह कमरा दिया हुआ था और वो बाहर अपने घर गए हुए हैं और फिलहाल कमरा बंद था और उन्हें भनक जरूर लग रही थी कल से ही कि धुएं की कहीं स्मेल आ रही है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा था कि वो धुएं की स्मेल आ कहाँ से रही है। फिलहाल जब रात को उन्होंने देखा कि जो आग की लपटें हैं वो ज़्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी है, फायर ब्रिगेड को और साथ में उन्होंने पुलिस की जो टीमें हैं उनको सूचना दी और पुलिस की टीमें और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है और पूरा कमरा है वो जलकर जरूर राख हो चुका है। फिलहाल गनीमत ये रही कि पूरे घर को आग में चपेटने में नहीं लिया, क्योंकि फायर ब्रिगेड अगर मौके पर समय पर ना पहुंचती तो और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। तमाम जानकारियों से हमसे जुड़ रहिएगा। फिलहाल पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है और गनीमत ये भी रही कि पूरे घर को आग ने चपेट में नहीं लिया और एक कमरे में जो आग लगी है वो बिल्कुल जलकर राख हो चुका है और लाखों का जो नुकसान है वो परिवार द्वारा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरह की गर्मी है और गर्मी की वजह से आग के इस तरह के जो मामले हैं वो काफी आते भी हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड सतर्क है। 24 घंटे जो गाड़ियां हैं वो भरी रहती हैं और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। सूचना मिली थी जी, भाई सेक्टर 8 में आग लगी है। तो मौके पर आकर देखा तो थोड़ा पता लगा भी जो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी छोटी सी, वो फैल गई थी, बच गया, काबू पा लिया गया। तो मौके पर आ गए। हाँ, सब कुछ मौके पे है, फायर ब्रिगेड मौके पे, उन्होंने आग बुझा दी है सारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब सुरक्षित है। आगे मकान मालिक से पूछताछ करके बताना। ठीक। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों से जानकारी लैंडलाइन मोबाइल फोन नंबर पर भी सेक्टर 8 में मकान नंबर 622 में आग लगी है। सूचना मिलती है तुरंत हम मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। तो ज्यादा लगी हुई थी आग? हाँ जी, ज्यादा लगी हुई थी आग। अगर समय होते आग पर काबू नहीं पाया था तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। पूरे घर को चपेट में ले हाँ, पूरे घर को चपेट में ले सकते। सब कुछ सुरक्षित है? सब हाँ जी, सुरक्षित है, सुरक्षित है सब। क्या नाम था आपका? फायरमैन राम मेहर।
अच्छा, तो ऊपर किराएदार रह रहे थे? वो किराएदार रह रहे थे। तो वो जब हमने उस साइड का खुलवाया तो वो वहां से फिर जो है सारी हवा पास हुई तो धुआं पास हो गया यहाँ से। जब धुआं पास हुआ थोड़ा हल्का हुआ तो फिर हमने जा करके, तब तक ये लोग आ गए फायर ब्रिगेड वाले, और फिर वो अंदर जाने की हमारी तो हिम्मत नहीं हो पाई। हमने किचन विचन की तो सारी ग्रिलें खोल दी, लेकिन फिर ये आगे फायर ब्रिगेड वाले आए, ये भी नहीं जा पा रहे थे अंदर। अच्छा, जब ये नहीं जा पा रहे थे, वो कहने लगे भी कैसे हम इसमें जाए। फिर इनको बताया गया कि आप इधर से एक पैसेज है, उसको तोड़ के अंदर चले जाइए। तो फिर वो तोड़ करके इन्होंने ये अंदर गए हिम्मत से, और फिर वहां पे आग काफी ज्यादा लगी हुई थी। तब वो फायर ब्रिगेड के जो पाइप थे पानी के, उससे आग बंद करी। जो आग बंद हो गई तब धुआं कुछ कम हुआ, तब जाकर के इन्होंने दूसरे दरवाजा भी खोला, दूसरी तरफ का। जब दूसरी तरफ का दरवाजा खोला तब धुआं आउट हुआ, तब जाकर के आग शांत हुई, नहीं तो आग बहुत ज्यादा लगी। गनीमत ये रही कि और चीजें बच गई, अदरवाइज नहीं तो चीजें मुश्किल हो क्या, जाता। बेड तो पूरा जल गया है, और बेड के साथ जितने उनके कपड़े वगैरह थे वो सारे जल गए हैं, और ऊपर का पंखा हो गया, ऊपर की हमारी सीलिंग हो गई, वो सारी जल गई है। और कोई अलमारी थोड़ी सुरक्षित है, लेकिन बाकी हमारे उसमें डैमेज काफी ज्यादा हो गया है। और उनके जो बेड पे रखी हुई थी टैचियां वगैरह रखी थी वो सारी जल गई हैं, और नीचे जो सामान उनका रखा हुआ था वो भी जल गया है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारे वहां पर की जो अलमारीज वगैरह है उनके साथ ही लगी थी, वो आधी जली है, आधी तो वो ठीक रह गई है। तो नुकसान काफी ज्यादा है जी। किराएदार को सूचना दे दी आपने? हमने उनको सूचना दे दी अपने किराएदार को। वो पहले सूचना देने के बाद ही हमने ये सब तोड़ कार्रवाई करी, लेकिन सुबेरे ही सुबेरे हमने, क्योंकि हमारे को स्मेल ज्यादा दिख रही थी, 5-6 बजे ही हमने इनको कॉल किया। उसके बाद उन्होंने फोन नहीं उठाया, कई कॉल किए नहीं फोन किया। फिर हमने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, फिर उन्हीं का कॉल आ गया, उनकी मिसेज का कॉल आया। फिर हमने उनको बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप जो है दरवाजा तोड़ दो। उनकी परमिशन से ही हमने दरवाजा तोड़ा है, और तोड़ने के बाद हमारे को सारी कार्रवाई की गई। परिवार के लोग सुरक्षित है सभी? परिवार के लोग तो उनके कोई है ही नहीं यहाँ पर, वो लोग तो सारे वेस्ट बंगाल गए हुए हैं, तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहा। वो किराए पे रहते थे और छुट्टी बनाने के लिए गए हुए हैं। अभी हमने उनको बोला भी कि आप जल्दी आ जाओ, तो वो कहने लगे कि हम तो अगले वीक आ पाएंगे। तो हमने कहा चलो आप अगले वीक आओ। तब तक हमने 112 पे फायर ब्रिगेड को और आपका पुलिस में सारी खबर दे दी, उनकी परमिशन से ये सारा, और उनके प्रेजेंस में ही ये सारा कुछ तोड़ फोड़ करी है। और फायर ब्रिगेड वालों ने भी पुलिस के प्रेजेंस में ही आग बुझाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बॉरिसन है, और 622 सेक्टर 8 का मैं, जो ये मेरा प्लॉट है, मैं उसी का लैंडलॉर्ड।